माइलेज टूटा है और गाड़ी में भी फर्क पड़ता है। यही सब बात होता है। महंगाई भी बढ़ा हुआ है इतना, जो हद से ज़्यादा लेबर मजदूर कहाँ जाए। इतना महंगाई बढ़ गया कि लेबर मजदूर को एक वक्त की रोटी नहीं होता है। पेट्रोल में वैसे पब्लिक को ही हर तरफ से लॉस है कि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहाँ पे बंद हो जाएगा गाड़ी, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप प्योर देना चाहिए, जब पैसा प्योर का ले रहे तो प्योर दीजिए। जो एक्सपेरिमेंट करना था तो खुद अपने गाड़ी पे करते पहले। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर देखने के लिए यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो और सब्सक्राइब करें। देखिए, E20 इथेनॉल पेट्रोल को लेकर के पूरे देश में जहां चर्चा है, वहीं अब दरभंगा के लोग भी सशंकित होने लगे हैं। दरभंगा के लोग, ग्राहक जब पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो वो सीधा पूछते हैं, जो वहां के पेट्रोल पंप के कर्मी हैं उससे पूछते हैं, इसमें मिलावट तो नहीं है। ये E20 पहले से भी चल रहा था। E5 पर पहले ही एक्सपेरिमेंट हो चुका, अब E25 पर एक्सपेरिमेंट होना है। लेकिन कई लोगों को इस खबर के बाद ये शंका जाहिर करने लगे हैं कि हमारे गाड़ियों के तेल में कुछ गड़बड़ी है, जिससे गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाता, ज़्यादा तेल खाता है। इन तमाम विसंगतियों, तमाम जो गुमराह करने की बात है या सच्चाई है, उसको लेकर के पेट्रोल पंप पर आए दिन लोगों से पूछते हैं, झड़प होते हैं। क्योंकि वहाँ दो तरह के पेट्रोल मिलते हैं। एक पेट्रोल जो अधिक कीमत में है, जिसको जो है वो एक्स्ट्रा कहा जाता है, और एक पेट्रोल है जो कि E20 से है या इथेनॉल के साथ है। तो अलग अलग लोगों की विचारधारा है। इतने दिनों तक लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, लोग सोचता नहीं था, लोग पेट्रोल लेते थे, चलाते थे। लेकिन अब दरभंगा के लोग सशंकित होकर पूछने लगे हैं कि क्या तेल में मिलावट है, क्या उसका असर उनकी गाड़ियों पर पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पर लोग और कर्मी। गाड़ी चलाते हैं 2-4 किलोमीटर तक गाड़ी हिट हो जाता है, माइलेज में है कमी, ठीक ही बंद हो जाता है। कहेंगे जो सरकार करेगा वही ना करेंगे, आप बताइए। नुकसान अभी तो फिलहाल सर्विसिंग नहीं करवाए हैं, 1 साल हुआ है गाड़ी का, हो सकती है इससे। पेट्रोल तो नॉर्मली चाहिए, ये पेट्रोल थोड़ी चलेगा। पेट्रोल का तो रेट वही है 105-6 रुपये। बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि इंजन में से आवाज़ आने लगता है और माइलेज भी कम हो गया। देख सकते हैं गाड़ी का हालत कैसा है वहाँ। अभी तक चलते चलते तो नहीं बंद हुआ, लेकिन ये आज 2-3 बार हुआ बंद चलते चलते। क्या कहना चाहेंगे, सब तो गलती उन्हीं का। बताइए आप लोग। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो रहा है और गाड़ी सब बंद हो रहा है, और इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है पेट्रोल। यही सब सुन रहे हैं। हाँ, उसका भी सुने हैं। अब उसमें देखिए क्या होता है, क्या होगा गाड़ी, उससे तो चल ही नहीं पाएगा। अभी तो बंद हो रहा है, गाड़ी घरे पे रहेगा। लेंगे इलेक्ट्रिक वाला, लेंगे वही चलाएंगे। अब मोदी जी जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। उनके इशारे पे नहीं, वो सबके इशारे पे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, देश वो नहीं चला रहे हैं, सब मिलके उनको चला रहा। माइलेज टूट गया है, उसमें माइलेज टूटा है और गाड़ी में भी फर्क पड़ता है। यही सब बात होता है। महंगाई भी बढ़ा हुआ है इतना, जो हद से ज़्यादा लेबर मजदूर कहाँ जाए। इतना महंगाई बढ़ गया कि लेबर मजदूर को एक वक्त की रोटी नहीं होता है। सब बात तो नहीं होना चाहिए। कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। पेट्रोल का भाव गिराना चाहिए, मजदूर सबको हिसाब किताब से लेना चाहिए। लेकिन मजदूरी इतना कम मिल रहा है कि पेट नहीं भरता, आदमी तो क्या करेगा। इसीलिए तो आदमी चोरी डकैती बदमाशी करता है। पहला प्रॉब्लम है कि माइलेज कम हो गया है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि गाड़ी रुक रुक के चलता है, बीच बीच में गाड़ी रुक रुक करने लगता है, बंद हो जाता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत हो रहा है। इससे पहले नहीं, उतना नहीं हुआ था खराब। वही रुक रुक के चलती है, कभी कभी रुक रुक करने लगता है। किसको नुकसान होगा? हम लोग को होगा, आम आदमी को होगा, और किसको होगा। इथेनॉल में दिक्कत ये है कि किस टाइम में बंद हो जाता है गाड़ी, किस टाइम में चलता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा, दिक्कत है पेट्रोल में। एचपी जो कर रहा है, एचपी में प्योर नहीं है, उसमें 20% है इथेनॉल मिला हुआ। इसमें सिर्फ पब्लिक को ही हर तरफ से लॉस है। अब वही तेल पहले हम 114 रुपये में लेते थे, और वही तेल एचपी करके प्योर बता रहा है 167 रुपये, 123 रुपये। इसमें आम पब्लिक को ही नुकसान है। इधर से ही पकड़े। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? गाड़ी में प्रॉब्लम है, किसी टाइम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, शुरू में, फिर चला, फिर किसी किस्म लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फंस रहा है, बंद हो जाता है। वहाँ भरोसा नहीं है कि आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहाँ पे बंद हो जाएगा गाड़ी, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप
प्योर देना चाहिए, जब पैसा प्योर का ले रहे तो प्योर दीजिए। जो एक्सपेरिमेंट करना था तो खुद अपने गाड़ी पे करते पहले। इंजन बहुत प्रभावित है इससे इंजन। पेट्रोल पंप बदला हूँ, 10 दिन मेरा एवरेज बहुत खराब हो गया। अभी पेट्रोल पंप में चेंज किया हूँ। मुझे डाउट पेट्रोल पंप पे हुआ कि भाई लग रहा है, मगर अब लग रहा है इनसे, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये पेट्रोल है या E20 है। हाँ, लास्ट 10 डेज से एवरेज बहुत गड़बड़ा गया। इंजन का तो नहीं पता, बट हमारा एवरेज बहुत गड़बड़ा गया जी। बहुत परेशान हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। जो तेल भरा रहे थे, एक हफ्ता चलता था, 2 दिन में एकदम रिजर्व ले रहा है। रिजर्व से हम लोग अंदाजा कर लेते, लॉन्ग रूट पे जाना पड़ता है जी। तो मुझे डाउट पेट्रोल पंप वाले पे हुआ, तो इसीलिए मैं इनसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि भाई E20 है या पेट्रोल है। तो बोल रहे E20 है, इनके यहाँ से भी एक सप्ताह लेकर के देखते हैं। फेयर पर गारंटी कैसे देंगे, कैसे होगा? ट्रांसपेरेंट तो पाइप है नहीं इन लोगों का, ये तो सरकार का ही है ना। ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पैमाना उधर अंधकार में डाल देते, पता नहीं चलता है। गडकरी जी को कहना चाह रहे थे कि जो फेयर और मामला चल रहा था पहले कि भाई हम लोग का ये तो पूरा प्रभावित हो रहा है ना, सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, शक हो रहा है। हाँ, ये सब E20 वगैरह खत्म कीजिए, पेट्रोल एकदम ओरिजिनल पेट्रोल पर हम लोग सप्लाई करिए, ओरिजिनल पेट्रोल। अगर E20 ही करना था, उस हिसाब से पहले इंजन को इनबिल्ट करना चाहिए कि भाई इंजन के अंदर ये चीज लगेगा। अभी मन में बहुत शंका है, बहुत ज्यादा शंका है। एवरेज गड़बड़ा रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारा शंका है। अब बार बार पेट्रोल पंप हम लोग बदल रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि भाई E20 आ रहा है, तरह तरह की अफवाहें फैल रहा है, बट प्रैक्टिकल हमारा एवरेज गड़बड़ा रहा है। यही है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा, सारे लोग सारे लोग परेशान हो रहे हैं। फर्क तो इतना पड़ रहा है सर कि जब भी एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना तो गाड़ी बंद पड़ जाता है। मिस्त्री करने ले गए तो मिस्त्री कहता है कि इंजन खोलवाइए, ही खोलवाइए, वो खाइए। और पहले तेल जलाते थे 300 का तो 5 दिन चलता था, अभी जलाते हैं तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। और गाड़ी का भी स्थिति सही नहीं है, तो क्या करें? इससे बड़का दुर्भाग्य क्या कर सकते हैं सर? बता रहा है कि जब भी एक्सीलेटर छोड़ते गाड़ी बंद पड़ जाता है, लोड गाड़ी रहता है, सवारी रहता है, बहुत परेशानी होता है। गाड़ी को बहुत दूर ले जाते हैं, स्टैंड पर चलाते हैं, तो अब जाके किक मारते, किक भी आली कभी कभी नहीं होता है। समझ गए? तो हम लोग तो चाहते थे कि हम लोग के लिए ये राहत रहेगा, लेकिन बहुत परेशानी का हालत है। दाम देखिए, दाम तो बहुत कमना चाहिए, लेकिन दाम कमने से नहीं होगा सर। लेकिन गाड़ी का स्थिति सही नहीं है, गाड़ी चलेगा रोड पर कैसे चलेगा तो बताइए? गाड़ी नहीं चलेगा तो कैसे होगा? पेट्रोल उसमें एथल जाल के क्या फायदा होगा, सो पहले बताइए। अब तो रोड चलना ही मुश्किल होगा, सारा गाड़ी उड़ी बंद हो जाएगा सर। क्या कहिएगा? इतना बढ़िया है तो कहना ही कुछ है। तो वादा कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। तो जनता के साथ जितना धोखा कर रहे हैं ये सही नहीं है सर। आप लोग को जब जनता चुनता है तो जनता के काम के लिए कि जनता का बेहतर काम हो, लेकिन जनता को तो नुकसान ही नुकसान है।